Last time we have studied about the carboxylic acids and today और कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही प्रिसाइज पढ़ा था हमने। एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ा था और कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स? ओके, तो आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इट इज़ अ जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता है दीज ऑल आर एसिडिक। एसिड जब बिहेव करते हैं दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड 1H पॉजिटिव इज रिमूव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कौन से और कंपाउंड्स को डिराइव कर सकते हैं। दीज आर द डेरिवेटिव्स। तो जब भी हम इनके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक का OH रिमूव कर देंगे और वहाँ पे मान लो मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया Z, तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड आर C डबल बॉन्ड O एंड Z, ठीक है। अब ये जो Z है ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हेलोजन है, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स है, OR है, OH है, तो ये सारे क्या हैंगे, दीज विल बी कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि Z कैन बी Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, और Cl नेगेटिव को मैं लिख सकती हूँ S नेगेटिव। मतलब ये क्या चीज़ है, जनरली आई कैन से दीज आर हेलाइड आयंस, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, दीज कैन बी OR, ठीक है, R कोई भी एल्काइल ग्रुप। और क्या हो सकते हैं, CO C डबल बॉन्ड OR, ये भी हो सकता है, अभी मैं इनको नाम बताऊंगी आपको। और हो सकता है यहाँ पे NH2, ये सारे डैश हैं, मतलब इनके साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको रिप्लेस करेंगे, क्या बनेगा, इफ़ इन द प्लेस ऑफ Z आई यूज़ Cl नेगेटिव, तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी R C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अगर इसकी प्लेस के मैंने ये लगा दिया, Z की जगह OCCOR लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ OC डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। अगर मैं इसकी प्लेस पे लगाती हूँ OR डैश, तो व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ Z, इट विल बी R C डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। अगर इसकी प्लेस में NH2 लगा दूँ मैं, तो इट विल बी R C डबल बॉन्ड O एंड NH2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ये एसिड से बने हैं तो हम इनको एसिड ही बोलेंगे, मतलब एसिड ही है ये जनरली है। तो एसिड का जो मैंने OH रिप्लेस किया और उसकी पोजीशन पे अगर मैंने हैलाइड लगा दिया, तो दीज आर कॉल्ड एज एसिड हैलाइड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोराइड लगा दिया है, तो इट विल बी एसिड क्लोराइड, इट्स नेम विल बी एसिड क्लोराइड, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये वाले जो ग्रुप्स हैं, सच टाइप ऑफ कंपाउंड, इनको जनरली हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R, मतलब ये एक ही चीज़ है अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड एज एनहाइड्राइड्स। इज इट क्लियर, दीज आर कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ग्रुप है ये, ठीक है। और एनहाइड्राइड हम इसको क्या लिखते हैं, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, दिस इज एनहाइड्राइड। ये क्या चीज़ है, R C डबल बॉन्ड O R, RCOOR को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एस्टर्स। तो वी कैन, एस्टर इज ऑल्सो एन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है एसिड, C डबल बॉन्ड O से OH निकाल के आपने NH2 लगा दिया, मतलब ये वाला जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ठीक है। तो हेयर इन दिस डेरिवेटिव चैप्टर वी आर स्टडिंग 4 मेन डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड और एसिड हेलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब मैं इन डेरिवेटिव्स को देखूं तो सभी डेरिवेटिव में एक कॉमन ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा, R C डबल बॉन्ड O group, R C डबल बॉन्ड O group, R C डबल बॉन्ड O group, and here also R C डबल बॉन्ड O group. This R C डबल बॉन्ड O group, this group it is called as acyl group, ठीक है। और एसिड डेरिवेटिव से हमें एसाइल ग्रुप मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एसिड डेरिवेटिव्स है कौन से टाइप्स की रिएक्शन देते हैं। तो जनरली हम जितने भी मैंने ग्रुप लगाए इनको मैं Z से डोनेट कर देती हूँ। तो व्हाट आई कैन राइट R
C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, Z लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब आप इस ग्रुप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये ग्रुप कैसा है, पोलर ग्रुप है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो क्या बना देता है ये, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCOZ। एक डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड मूव हो गया, तो मूव होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे पहुँच गए और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चले गया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसा बॉन्ड है, दिस इज द पोलर बॉन्ड। अब इन कैसी रिएक्शंस देंगे, ये हम पढ़ रहे हैं कि किस टाइप की रिएक्शन देते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। दिस गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अब यहाँ पे जब भी मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करूँ, अब न्यूक्लियोफाइल क्या स्पीशीज है, स्पीशीज विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज और स्पीशीज कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और विच कंटेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल और जनरली इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCO नेगेटिव Z, और यहाँ पे क्या अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, इट इज़ हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अल्टीमेटली यहाँ मूव होगा और ये जो है ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वो Z के पास चले गए। तो अल्टीमेटली इससे क्या बन जाएगा, RC, जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या लग गया, कोई न्यूक्लियोफाइल जो आया था और साथ में Z अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव। तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आया, उसने Z की पोजीशन ले ली और Z को बाहर निकाल दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो सच रिएक्शंस दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक, और क्या कर रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी प्लेस पे आ जा रहा है खुद और उसको क्या कर रहा है, बाहर रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। और इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, SN रिएक्शन। तो ऑल ऑफ दीज एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड्स, सारे किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं, दीज गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम इनको, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज़ इन 2 स्टेप्स मैकेनिज्म, 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज़ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक कर रहा है, ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। फॉर एग्जांपल यू हैव Z। अब यहाँ पे जब मैंने इसके साथ न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड करवाया तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो क्या बना देगा, ये RCO के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, Z, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो दिस इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है हमारे पास, एलिमिनेशन। दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या चीज़ होती है, जो भी ग्रुप निकलता है, एलिमिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू लिविंग ग्रुप। जैसे अगर मैं इस स्टेप को फिर से लिखूं, व्हाट इज फॉर्म्ड, दिस इज द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड, यहाँ पे है Z और यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो जो Z है ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो Z इज कॉल्ड एज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड और Z अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकल गया। तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल प्लस Z यहाँ पे न्यूट्रल है, लेकिन बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी बाहर निकल रहा है, अपना तो इसके पास है ही, अपना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया और ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, देयर इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे, इट इज़ द एलिमिनेशन स्टेप, एंड ये जो निकला दैट इज कॉल्ड एज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो दीज आर द 2 स्टेप फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ
these acid derivative। अब हम देखेंगे कि जो भी हमने 4 टाइप के डेरिवेटिव्स पढ़े, कौन कौन से डेरिवेटिव्स पढ़े, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईथर एंड अमाइड, इन ग्रुप में से किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इनको अगर मैं फिर से एक बार लिखूँ यहाँ पे, तो आई हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एक है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एनहाइड्राइड, एक है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये है ईथर, और एक है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये है हमारे पास अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना है और हर एक से ये जो Z ग्रुप है उसको रिमूव करना है, मतलब हमें लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है। तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन हाउ इजीली the living group is removed, कितना इजीली किसी लिविंग ग्रुप को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो लिविंग ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द बेस स्ट्रेंथ। तो आपने याद रखना है, वीकर बेस, जितना वीक बेस होगा, जितना कमज़ोर बेस होगा, बेटर इज़ द लिविंग ग्रुप। जितना बेस वीक बेस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, वो लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मुझे सब्स्टिट्यूशन करानी, तो यहाँ से मुझे Cl निकालना है, यहाँ से मुझे ये पूरा ग्रुप निकालना है, यहाँ से OR निकालना है और यहाँ से NH2 निकालना है। क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो जितना खुशी से ये मतलब अच्छी तरह निकलना चाहे, अपने आप निकलना चाहे, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर आपको किसी चीज़ को फोर्सफुली निकालना है, ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा, वो उतना ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो जो जितनी खुशी से या खुद अपनी इच्छा से जल्दी से निकल जाएगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा वो उतना पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो जो जितना वीक बेस है वो उतना अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे क्लोरीन है बहुत ही वीक बेस। वीक बेस मतलब बेस क्या चीज़ होता है, लुईस बेस क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली किसको दे देता है, होता है बेस। और एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, अब मैं क्लोरीन और अमाइड को कंपेयर करूं आपस में, तो जो NH2 ग्रुप है, NH2 अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली किस चीज़ को देता है, तो ये है गुड बेस, बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली किसको देता है। लेकिन क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन किसी को इतने ईजिली नहीं देता है। तो जो क्लोरीन है वो क्या चीज़ है, इट इज़ पुअर बेस, सबसे वीक बेस है इन सब में। तो सबसे वीक बेस है मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बेटर इज अ लिविंग ग्रुप, मोर इज द रिएक्टिविटी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप कितने अच्छे हैं, तो लिविंग ग्रुप में यू हैव Cl नेगेटिव इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। फिर हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, उसके बाद आर सी डबल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड, इसमें क्या है आर सी डबल बॉन्ड है, इट इज़ OR नेगेटिव, और लास्ट में है NH2 नेगेटिव। ये क्लोरीन इज़ बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। तो अगर मैं बात करूं इन सब में, अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, एसिड क्लोराइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, वेयर एज एसिड अमाइड्स दे विल बी द लीस्ट रिएक्टिव। ध्यान से देखो, जब भी हम इन जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिएक्टिविटी देखते हैं, तो रिएक्टिविटी में दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ग्रुप रिमूव हो रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो जितने जल्दी लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा उतने जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। अब जितना वीक बेस है उतना अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप। और अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ देखूं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्लोरीन सबसे वीक बेस है, लेकिन अमोनिया सबसे अच्छा बेस है। तो लिविंग ग्रुप क्लोरीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वेयर एज अमाइड इज द वर्स्ट लिविंग ग्रुप हेयर। देयरफॉर क्लोराइड के जो डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, इट विल बी मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे उसके बाद ये और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या होंगे, दिस विल बी एसिड अमाइड्स। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप हाउ वी कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ दिस एसिड डेरिवेटिव। क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, वेयर एज एमाइड सबसे वीक रिएक्टिव। और एक और चीज़ कि अगर मैं रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं तो मोर रिएक्टिव
जितना ज़्यादा कोई रिएक्टिव होगा वो उतना लेस क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ RC डबल बॉन्ड O Cl, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये, तो ये स्टेबल क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा। जितना कम स्टेबल है वो उतना ही ज़्यादा इजीली क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो COCl क्या था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए सबसे कम क्या ये, स्टेबल। उसके बाद क्या था आपके पास RC डबल बॉन्ड O, फिर क्या था RCOOR, और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है इसमें, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें से अमाइड्स सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, इसलिए दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव हैं ये। ठीक है, और एक और रीज़न है कि हम अगर इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O Y। ठीक है, और जितने भी ये Y है, सॉरी या Z है, जो भी ग्रुप है Y या Z जो भी लिख रही हूँ मैं, Y सब के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। क्या बना देगा ये, RC, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, Y, और यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव, और इसके ऊपर कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बन जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सभी में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्योंकि सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है Y के पास। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी RC डबल बॉन्ड O, मैं लिखती हूँ Cl के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cl अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देना चाहेगा इसको। ठीक है, अगर Cl अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, और जो भी स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी, C डबल बॉन्ड Y के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना इजीली ये वाला बॉन्ड बन जाए उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। लेकिन जो क्लोरीन है वो बहुत कम बेस है, बहुत वीक बेस है, वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए जो RC डबल बॉन्ड Cl और O नेगेटिव वाला बॉन्ड बनेगा ये इतने इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं बनेगा तो ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये इसी फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव। इज इट क्लियर? ठीक है, और अगर मैं अमाइड्स की बात करूँ तो यू हैव RC डबल बॉन्ड O NH2, और इसी में मैं कंपेयर कर देती हूँ RC डबल बॉन्ड OR एस्टर को। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करवा देगा तो क्या बन जाएगा, RCO के ऊपर नेगेटिव चार्ज और NH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूँ तो क्या बन जाएगा, RCO के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OR के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर जहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट विल बी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर because oxygen is more electronegative as compared to nitrogen. तो this structure and this structure को अगर मैं कंपेयर करूँ तो this is more stable structure as compared to this. तो जितना ज़्यादा ये stable structure होगा, it is more stable because nitrogen can contain positive charge, and this is less stable because oxygen has positive charge. More electronegative has positive charge, therefore it is less stable. तो more stable मैंने कहा था, जितना ज़्यादा stable है उतना क्या होगा, less reactive. इज इट क्लियर? तो क्लोराइड्स के केस में ये वाला बॉन्ड इजीली नहीं बन सकता क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए ये डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल बना, इसलिए सबसे इट इज़ लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल, सो इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, दूसरा है एसिड अमाइड्स में और एनहाइड्राइड्स या एस्टर्स में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन कैन बियर पॉजिटिव चार्ज, सो दिस वाला स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर, देयरफॉर दीज आर लेस रिएक्टिव एंड दीज आर मोर रिएक्टिव। तो अगेन जब हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएंगे आपके पास, एसिड क्लोराइड्स। फिर कौन होंगे आपके पास, एसिड एनहाइड्राइड,
एनहाइड्राइड का भी रीज़न है क्यों होता है यहाँ पे। और फिर है हमारे पास एस्टर्स, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव दीज आर द अमाइड्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स।